अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर याद होगा दिल्ली हाई कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी 2023 को अपने फैसले में केंद्र सरकार को यह आदेश दिया था कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के सभी जवान जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उन सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम में रखा जाए, उन सभी पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किया जाए। और इसके लिए कोर्ट ने 8 हफ्ते का टाइम दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी 2023 के इस ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स संवैधानिक रूप से भारत संघ के सशस्त्र बल का हिस्सा है और नियमानुसार सशस्त्र बल के कार्मिकों को नई पेंशन व्यवस्था में नहीं बल्कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में रखा जाना चाहिए। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का कोई भी जवान या अधिकारी जो पहले भर्ती हुआ है या वर्तमान में भर्ती हुआ है अथवा भविष्य में भर्ती होगा, उन सभी पर पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लागू होगी। हाईकोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया और ये 8 हफ्ते का समय समाप्त हो चुका है। लेकिन इसमें हुआ क्या? क्या केंद्र सरकार ने कुछ फैसला लिया? क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई? क्योंकि इस फैसले के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि या तो केंद्र सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करेगी और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के उन सभी जवानों को जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उन्हें भी शायद पुरानी पेंशन व्यवस्था में रखा जाएगा। दूसरा अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि शायद केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। लेकिन हुआ कुछ और ही। न तो केंद्र सरकार ने यह फैसला लागू किया और न ही इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। सरकार ने एक तीसरा ही रास्ता निकाला और केंद्र सरकार जब 8 हफ्ते का समय पूरा हो रहा था, जो समय कोर्ट ने दिया था, तो केंद्र सरकार हाई कोर्ट के सामने, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपनी दलील रखते हुए कोर्ट से 12 हफ्ते का और समय मांगा। तो केंद्र सरकार ने अपने 12 हफ्ते के समय के पीछे ऐसी मंशा नहीं जताई कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए समय चाहते हैं, बल्कि अपने दलील में केंद्र सरकार ने सोच विचार करने के लिए इस मुद्दे पर 12 हफ्ते का और समय मांगा है। अब देखना यह है कि सरकार क्या सोचती है और क्या विचारती है, क्योंकि सरकार की मंशा तो बस सरकार ही जाने। फिलहाल यह है कि केंद्र सरकार अगले 3 महीने तक इस मुद्दे पर शायद कोई फैसला नहीं लेगी और 3 महीने बाद ही इस मुद्दे पर यानी कि ओल्ड पेंशन व्यवस्था पर कुछ नया सुनने को मिला। इस बीच केंद्र सरकार ने एनपीएस में कुछ बड़े बदलाव की तैयारी भी शुरू कर चुकी है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्त सचिव श्री टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। वित्त सचिव के अलावा इस कमेटी में डीओपीटी के सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के स्पेशल सेक्रेटरी और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन, ये सभी इस कमेटी के मेंबर होंगे। ये कमेटी नई पेंशन प्रणाली की गहनता से समीक्षा करेगी और जो कुछ भी इसमें कमियां होंगी या जहां कहीं भी इसमें बदलाव की आवश्यकता होगी, उस पर अपनी राय सरकार को सौंपेगी। कुल मिलाकर चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो या न्यू पेंशन स्कीम, जो कुछ हमारे और आपके हाथ में नहीं है उसे सरकार के हाथों में सौंप दीजिए और उम्मीद कीजिए सब कुछ अच्छा ही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।